झारखंड अलग होने के बाद हजार बागों का शहर कहे जाने वाले हजारीबाग जिला भी एक नई ताजगी का एहसास किया था। यहाँ के लोगों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आशा की एक नई किरण जगी थी। अब इन 21 सालों के अंतराल में यह देखना काफी दिलचस्प है कि आज हजारीबाग जिला कहाँ खड़ा है। पहाड़ियों, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा और धार्मिक स्थलों के बीच बसा हजारीबाग काफ़ी मनोरम है। यहाँ की अनुकूल जलवायु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि पर्यटक एक बार हजारीबाग ज़रूर आना चाहते हैं। अगर बदलाव की बात की जाए तो बेशक इन 21 सालों में हजारीबाग में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही कई समस्याएं भी विकास का बाधक बनी रही हैं, जिसका समाधान ज़रूरी है। हजारीबाग बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी जिन सवालों को लेकर के अलग राज्य का आंदोलन किया गया था, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया अलग राज्य के लिए, आज उनका जो सपना था वो अधूरा है। यहाँ के मूल समस्या तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी एक ऐसा है कि यहाँ का आप गौर करेंगे तो अब देखेंगे हजारीबाग ज़िले के 7 ऐसे प्रखंड हैं जहाँ से तकरीबन जो है सो 7,000-7,500 लोग महानगरों में, दूसरे देशों में रोज़गार के लिए चले गए हैं। आज भी रोज़गार के सवाल पर कुछ नहीं हुआ है। बात करें झारखंड के विकास का, हजारीबाग के विकास का, 21 साल में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी कारण रही, जिसके चलते झारखंड और साथ ही साथ हजारीबाग का विकास भी अवरुद्ध हुआ। हजारीबाग के मुख्य समस्याओं में शामिल शहर के चौक चौराहों पर लगने वाला बेतहाशा जाम है। यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी व्यापक है कि कोई रोड इससे अछूता नहीं है। स्थानीय लोग ट्रैफिक समस्या से काफ़ी परेशान हैं। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी ट्रैफिक समस्या को गंभीर मानते हुए और निदान की आवश्यकता महसूस की है। साथ ही ट्रैफिक समस्या को लेकर सुझाव साझा करते हैं। साथ ही जल्द ही अच्छे संदेश मिलने की संभावना भी जताते हैं। ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या है, ये ज़बरदस्त है। देखिए, जटिल 2 तरीके से है। एक तो जो पब्लिक बिहेवियर है यहाँ पे वो थोड़ा सा कैजुअल है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सड़क पर गाड़ी लगी हुई है, सड़क के थोड़ा सा किनारे लगा हुआ, और एक गाड़ी के चलते पूरा ट्रैफिक जैम रहता है। पार्किंग सेंस हम लोगों में थोड़ा कम है, तो हम लोग जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उस हिसाब से वो उसका चलता रहता है। तो एक तो इस पे सुधार लाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो सरकारी तंत्र है, जिसमें कि ट्रैफिक अभी इंस्पेक्टर के हवाले है और ट्रैफिक का बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ट्रैफिक डीएसपी लेवल का एक पदाधिकारी यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए, ताकि ये जो शहर का जो ट्रैफिक है इसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। तीसरा है कि ये शहर में मल्टी एंट्री पॉइंट्स नहीं थे, जो कि अभी कुछ हो गया है। और भी जब ये बनेगा तो शहर का जो मुख्य, पहले क्या था कि सारे लोग बस स्टैंड से ही एंटर करते थे शहर में। जैसे ये एंट्री का पॉइंट्स नंबर्स बढ़ जाएंगे तो भी इस ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति मिलेगा। तो ये तीनों का मिश्रित रिजल्ट ही ट्रैफिक की समस्या का निदान कर सकता है। हम लोग प्रयासरत हैं, शायद देखिए कुछ अच्छा संदेश आपको मिले। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि झारखंड अलग होने के 21 साल बाद ग्रामीणों की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है। क्या इन 21 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन की समस्याएं घटी है या जस की तस है। समाज कल्याण पदाधिकारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भरोसा जताते हुए जल्द ही कुपोषण मुक्त हजारीबाग की संभावना जताते हैं। फिलहाल 6 वर्ष तक के 31
198 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिसमें 2326 बच्चे काफ़ी कुपोषित हैं, जो कभी भी मौत के गाल में समा सकते हैं। वहीं हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अभी के समय में साइबर क्राइम को हजारीबाग के लिए चुनौती बताते हुए इससे जुड़ी जोरदार पुलिसिया तैयारी का जिक्र करते हैं। नक्सलियों के बीते दशकों में घटती गतिविधियों का श्रेय भी झारखंड पुलिस के जवान को देते हैं। देखिए, नक्सल समस्या आपका कहना सही है कि पिछले 2 दशकों में खास करके झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से हैंडल किया है, उस हिसाब से बहुत कम हुई है। चंद कुछ पॉकेट्स में नक्सल समस्या अभी बची हुई है, और वो भी नक्सल जो पहले आइडियोलॉजिकली प्रेरित हुआ करते थे, अभी वो किसी प्रकार से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। केवल और केवल लेवी वसूलने के लिए, पैसा वसूलने के लिए ये एक चंद गुंडों का समूह आप बोल सकते हैं, जो असामाजिक तत्व है, और ये इनको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के हिसाब से ही डील करते हैं। मुझे पूर्ण यकीन है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग इनसे पूर्ण रूप से निजात पाएंगे। जैसे जैसे साइबर क्रांति एक तरह से हुई है, इंटरनेट हर घर में, हर गांव में, हर एक के हाथ में जो मोबाइल है वहाँ तक इंटरनेट पहुँचा है, तो उससे संबंधित जो ग्राफ है क्राइम का, वो भी निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन झारखंड पुलिस भी अभी साइबर क्राइम से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हजारीबाग जिला की जहाँ तक बात करें, यहाँ पे एक अलग क्राइम देखने को मिला है, सेक्सटॉर्शन नाम से। लोगों को गलत तस्वीरें भेज के फिर उनको ब्लैकमेलिंग करने का एक तरीका हम लोगों ने यहाँ देखा था, जो मोडस ऑपरेंडी यहाँ के साइबर क्रिमिनल्स की थी। उस पर पिछले 3 माह में हम लोगों ने नकेल कसी, और करीब 2 दर्जन साइबर अपराधी अभी सलाखों के पीछे है। इनको सिर्फ हम लोगों ने जेल नहीं भेजा है, इन्होंने साइबर क्राइम करके जो संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति को भी हम लोग ईडी को सौंप कर उसे जब्त कैसे किया जाएगा, उन्होंने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उससे जो संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका हम लोग ईडी के माध्यम से नीलामी करके वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कराएंगे। तो ये हम लोग का अगला कदम है, अभी हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण हजारीबाग की समस्याओं के समाधान किए बिना सुंदर, स्वास्थ्य और सुरक्षित हजारीबाग की कल्पना बेमानी होगी। ऐसे में ज़रूरत है कि हजारीबाग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर विशेष ध्यान दें, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के आमजन इनके कार्यों में भरपूर सहयोग करें, ताकि सपनों का हजारीबाग हकीकत में तब्दील हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट्स, द फ्रेम टॉक्स।